एवरीवन। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि विंटर जो है ना कमिंग ही है, मीन्स कि आ रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मूली के पराठे क्रिस्पी। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग जो उसके स्पाइसी से ना उसको लज्जतदार और टेस्टफुल बना सकेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी जो है वो अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक कर देना है। ठीक है, रेसिपी को शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। यहाँ पर जो मैंने फ़्रेश सी मूलियाँ ले ली हैं। ठीक है, इनको मैंने पील ऑफ करके वॉश किया और अब मैं ग्रेट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग चाहें ना तो मीन्स कि जितनी क्वांटिटी में आप लोग लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। मैंने उतना ही ताज़ा मिक्सचर बनाना जितने मुझे पराठों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद हम लोगों ने एक बाउल लिया। ठीक है, ये यहाँ पर ग्रेट हो चुके हैं। इनका पानी जो है हम लोग अच्छे से ना निकालेंगे, इस तरह से करके दबा दबा के आपने मूलियों का पानी निकालना है। अगर आप लोग इसमें थोड़ी सी भी कमी रहने देंगे तो आपके पराठे फट जाएंगे और जो फिलिंग है वो बहुत मीन्स कि उस तरह अच्छी नहीं रहेगी, उसमें मॉइस्ट रहेगा। तो आप लोगों ने जो है इस बात का ख्याल रखना है। चलें जी, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और मेरी उन सिस्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मुझे शुरू से जो है ना वॉच कर रही हैं। ठीक है, और लाइक भी खुद ही कर देती हैं। ठीक है, सब्सक्राइब उन्होंने किया और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैंने 6 to 7 जो है ना ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, मोटा मोटा ही रखा है। और जो मूली के पत्ते होते हैं ना 2 से 3 वो मैंने कट करके ऐड करी हूँ और फ्रेश जो है ना हरा धनिया ऐड करी हूँ। हरे धनिया को मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ, लेकिन मैंने उसको खोला नहीं था और उसी जो है ना मैंने लंबाई में इसको कट कर दिया। कट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। मूली के पराठों में हमेशा थोड़े से स्पाइसेस जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा रखा करें, क्योंकि मूली के पराठे हमेशा क्रिस्पी के साथ साथ वो स्पाइसी होना बहुत मीन्स के ना अच्छा लगता है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम लोग फीका फीका रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग जो है मूली के पराठे खा रहे हैं। यहाँ पर जी मैंने स्पाइसेस में क्या ऐड किया, 1/2 टीस्पून नमक। ठीक है, और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा जो है टेबलस्पून ऐड किया। थोड़ी सी ज़्यादा अजवाइन ऐड की, ये आपको डाइजेस्ट करने में बहुत बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, और आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। ठीक है, हर किसी चीज़ में अजवाइन नहीं जाती, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें अजवाइन जो है वो ज़रूर जाती है। ठीक है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आटा नीट कर लिया था। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम पहले, लेकिन ये क्लिप मैंने अब ऐड किया क्योंकि जब तक हम आटे को नीट करके इसको रेस्ट ना दें तो वो जो है ना मज़ा नहीं आता। यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ कि आटे की जो फुल कंप्लीट रेसिपी है ना वो मेरे चैनल पे है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है आटे को किस तरह से मैंने नीट किया, किस तरह से मैं इसको मीन्स के क्या ऐड करती हूँ, वो सारा जो है ना आप लोग वहाँ से देख सकते हैं उस व्लॉग में। अच्छा, 2 जो पेड़े हैं ना मैंने बहुत छोटे छोटे रखे हैं, जिस तरह छोटी रोटी होती है ना चपाती उसके, और एक जो पेड़ा है ना मैंने बड़ा रखा है। ठीक है, बड़ा मीन्स के पराठा टाइप ना हैवी पराठा रखा है। यहाँ पर जो छोटे पेड़े हैं जो उनको मैं बेल लूँगी, किनारे हैं उनमें आप लोगों ने ज़्यादा जो है बेलन ऐड मीन्स के ना मारना है। ठीक है, और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ना मैं मूली का मिक्सचर रखूँगी। अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा पसंद है तो आप लोग इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, नो इशू। लेकिन आप लोगों ने इतना मिक्सचर नहीं रखना कि आपका जो पराठा है वो फट जाए और फीलिंग जो है ना वो बाहर आने लगे। यहाँ पर जी छोटी छोटी रोटियाँ बेलनी, ये उनके लिए मेथड है। ये फर्स्ट जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करी ना उनके लिए, जो मेरी सिस्टर अभी बिगनर्स है, अभी वो पराठे जो बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे पराठे बिल्कुल फटे भी ना, अच्छे भी बने और खूबसूरत भी बने और जो है ना खाने वाले का दिल भी करे, और पहली अटेम्प्ट में ही ना वो अच्छा पराठा बना लें। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने बना लेना। छोटे छोटे पेड़े लिए, उसमें फिलिंग ऐड की, किनारे अच्छे से बरीक कर लिए और उसके बाद जब हम लोगों ने फिलिंग ऐड कर ली ना उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस कर देना और हल्का हल्का लाइट हाथों से हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो फिलिंग कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, रोटी भी बेली जाएगी। अब जी मैंने तकरीबन 1 रोटी साइज़ का पेड़ा लिया। ठीक है, जितनी आप लोगों ने बनानी, एक आम नॉर्मल जो रोटी होती है ना वो वाला, उसमें भी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने मूली का मिक्सचर ऐड किया और इस तरह से अब मैं कचौड़ी की तरह इसको टर्न करूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से बंद कर देना और ये जो आटा ना आप लोगों ने उतारना नहीं है ज़्यादा वाला, वो इसलिए कि आपका पराठा फिर फट जाएगा और मिक्सचर जो है बाहर आएगा, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा रखना है और इस तरह से इसको प्रेस करते जाएँ और पेड़ा बना लें जिस तरह हम लोग नॉर्मल रोटी या पराठे का पेड़ा बनाते। इस तरह से बहुत अच्छा पेड़ा बन जाता है। ठीक है, और जो हम लोगों ने इसको बल दिए होते हैं ना, प्रेस किया होता है मीन्स के बंद किया होता है, वो भी सारा ख़त्म हो जाता है जब हम लोग इसको अच्छे से बेल लेते हैं। इसके भी किनारे हम लोगों ने इसको रेस्ट देना है तकरीबन चंद सेकंड्स के लिए, तकरीबन 5 मिनट आप लोग इसको रेस्ट दिए, बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे से सेट हो जाएगा, बहुत अच्छे से। यहाँ पर इसके किनारे हम लोगों ने इसके भी बारीक कर लेने, लेकिन इसको बहुत बहुत लाइट हाथ रख के आप लोगों ने इसको बेलना है। याद रहे आप लोगों ने जल्दबाजी पराठों में नहीं करनी, क्योंकि हम लोग स्टफिंग ऐड करते हैं ना जब, तो वो
वो ऑटोमेटिकली फट जाती है, नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स यूज़ करें तो हमारे पराठे कहीं भी नहीं जाते। और हमेशा पराठा बनाने से पहले जो तवा है ना, फ्लेम काफ़ी टाइम पहले ऑन कर दे, अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठीक है। ये देखें जी, ये जो पराठा बनेंगे ये बहुत खूबसूरत पूरी तरह और छोटा सा चपाती टाइप जो है ना, छोटे छोटे पराठे बनेंगे। और जो मैंने 2 रोटियों का पराठा बनाया वो एक हैवी वाला पराठा बनेगा, जो कि एक बंदा आराम से खा सके और फुल फिलिंग होगा, मीन्स के पेट जो है ना ईज़िली भर जाता है। ये जो पराठे की क्रिस्पी भी बहुत बनता है ये वाला, और ये छोटा भी होता है, तो मैं भी ये 2 मीन्स के ना ईज़िली एक इंसान खा ले, अगर कोई पराठा लवर है और अगर किसी को शौक है कि वो बहुत अच्छे से नाश्ता करे। यहाँ पर जी दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको कुक करेंगे, किनारे अच्छे से रेड कर लेंगे, ठीक है। क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप लोग हाई फ्लेम करें और इसको अच्छे से ना पका लें, ठीक है, रेड सा कर लें। आई होप आप लोगों को ये पराठे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। विंटर्स तकरीबन आने ही वाली हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना इसको ट्राई करना। आपको पता है विंटर्स नाम ही पराठों और चाय का है, ठीक है। आलू के पराठे हो गए, मूली के हो गए, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी मूली के पराठों की रेसिपी शेयर करती हूँ, और उन पराठा लवर्स के लिए हेल्प भी हो जाएगी। और वो मेरी बहनें जो कि स्टार्ट करना चाहती हैं कुछ करना, तो वो छोटी छोटी जो है ना रेसिपी से स्टार्ट ले सकते हैं। ये रहे जी हमारे पराठों की फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े के, बहुत यमी और बहुत क्रिस्पी बने थे। आप लोग इसके साथ दही खा सकते हैं, ठीक है, अचार खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। मैं अपने घर वालों को दही के साथ सर्व किया था, ठीक है। और पराठों के ऊपर ना हम लोगों ने चाट मसाला स्प्रिंकल करना थोड़ा थोड़ा सा, बहुत बहुत मज़े का, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़बरदस्त। आप लोगों ने ज़रूर ये जो है ना मेरी टिप ट्राई करनी है। अच्छा, मुझे जो पराठा पसंद है ना वो चाय के साथ पसंद है। आप लोगों को जो पराठा किसके साथ पसंद है? आप लोग अचार के साथ खाना पसंद करती हैं या दही के साथ? मुझे कमेंट में आज आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और इससे ये भी पता चलेगा कौन सी मेरी जो सिस्टर है ना बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग्स जो है ना पूरे देखती है, मीन्स के स्किप करके कोई नहीं देखता। वैसे ही रेसिपी बहुत छोटी है आज की, तो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल कंप्लीट वॉच करना है। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों को आप लोगों ने ख्याल रखना है, और मेरी रेसिपीज़ को आप लोगों ने ट्राई करते जाना। और ये देखें जी, यहाँ पर जी मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा रही हूँ कितना मज़े का, कितना क्रिस्पी और चटखारेदार पराठा बना था। और यहाँ पर जी मैं अपने बच्चे को पराठा चेक करा रही थी, ठीक है, टेस्ट करा रही थी उनको। ये देखें जी, ज़बरदस्त क्लिप से क्लोज़अप दिखा रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छा, बहुत मज़े का डिलीशियस बना है। ये देखें जी, और चलें अब मैं चाय बनाऊँगी और पराठा एंजॉय करूँगी। अल्लाह हाफिज़।